आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी ज़िंदगी के 438 डेज़ यानी कि 14 महीने पैसिफिक ओशन के बीचों बीच बिताए। इस इंसान का नाम है होसे सैल्वाडोर अल्वारेंगा। इस कहानी की शुरुआत होती है 17 नवंबर 2012 में, जब होसे एक 30 घंटे की डीप सी फिशिंग के लिए निकलते हैं अपने गाँव से। होसे, जो एक एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन होते हैं, वो उस दिन अपने साथ ले जाते हैं एक 23 साल के इनएक्सपीरियंस्ड लड़के को, जिसका नाम होता है एज़ेक्यूल कॉर्डोबा, क्योंकि उनका साथी जो नॉर्मली उनके साथ जाता था वो उस दिन नहीं आ पाता है। कि बोट काफ़ी छोटी होती है, जिसमें एक मोटर और एक रेफ्रिजरेटर के साइज़ का आइस बॉक्स होता है जो उन्होंने मछली पकड़ने के लिए रखा होता है। एक रेडियो और काफ़ी कम खाने पीने का सामान उनकी बोट में होता है। फिर अचानक से एक खतरनाक स्टॉर्म आता है। वो स्टॉर्म काफ़ी ख़तरनाक होता है, जिसकी वजह से उनकी बोट का मोटर ख़राब हो जाता है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक ख़राब हो जाते हैं। ये स्टॉर्म पूरे 5 दिन तक चलता है। अल्वारेंगा उस रेडियो की मदद से अपने बॉस को कनेक्ट करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनके रेडियो की बैटरी ख़त्म हो जाती है। उनके बॉस को जैसे ही बात पता चलती है, वो एक सर्च पार्टी को भेजते हैं उन्हें ढूंढने के लिए, लेकिन उस खतरनाक स्टॉर्म की वजह से उनकी बोट काफ़ी दूर चली जाती है कोस्ट से, और लगातार 2 दिन तक सर्च करने के बाद सर्च पार्टी हार मान लेती है और वापस चली जाती है। अल्वारेंगा और कॉर्डोबा, जो पैसिफिक ओशन के बीचों बीच फंसे हैं, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वापस घर जा सके। दिन पर दिन जाते रहते हैं और उनकी भूख बढ़ती रहती है। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, उन्हें ओशन से ही अपना खाना निकालना होता है। अल्वारेंगा बताते हैं कि उनके बोट में जो सी बर्ड्स आके बैठती थी, वो दोनों मिलकर उसे पकड़ते थे और कच्चा खाते थे। इसके अलावा जो फिशेस होते थे और टर्टल्स होते थे, वो उसे पकड़ के उन्हें खाते थे, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन होता नहीं था। अपनी प्यास को बुझाने के लिए वो लोग ओशन में जो उनको खाली प्लास्टिक की बॉटल्स मिलती थी, उसमें रेन वाटर इकट्ठा करते थे, और जब उनके पास रेन वाटर नहीं होता था या जब बारिश नहीं होती थी, तो कभी कभी अपना ही यूरिन और टर्टल का ब्लड पीते थे। ऐसे करते करते दिन जाते रहते हैं, लेकिन अल्वारेंगा का साथी कॉर्डोबा, वो अपनी सारी होप्स खोने लगता है। करीब 4 महीने बाद वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो और कच्चा खाना नहीं खा सकता, और इसलिए वो खाना खाने से मना कर देता है, और इवेंचुअली स्टारवेशन के कारण उसकी जान चली जाती है। अल्वारेंगा, जो अब कॉर्डोबा की लाश के साथ अकेले उस बोट में है, वो बताते हैं कि किस तरीके से उनका दिमाग कुछ इस तरीके से हो जाता है कि वो कॉर्डोबा की लाश के साथ बातें करने लगते हैं, और करीब 6 दिन बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्हें रियलिटी को फेस करना ही होगा, और अगर वो इस तरीके से बात करते रहे तो वो पागल हो जाएंगे। इसलिए वो कॉर्डोबा की लाश को ओशन में फेंक देते हैं। इसी तरीके से कई महीने बीत जाते हैं। अल्वारेंगा बताते हैं कि उस दौरान उनके दिमाग में कई सारे थॉट्स आते हैं, और कॉर्डोबा के जाने के बाद वो काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं और उन्हें भी आत्महत्या का ख्याल आने लगता है। लेकिन उनके अंदर भगवान के लिए इतनी ज़्यादा फेथ होती है कि वो अपनी होप्स नहीं खोते हैं और वेट करते हैं किसी के आने का और उन्हें बचाने का। अल्वारेंगा को कई सारी कार्गो शिप्स भी दिखती हैं, लेकिन उनकी बोट इतनी ज़्यादा छोटी होती है कि वो नोटिस नहीं हो पाते। और फाइनली 30 जनवरी 2014 को उनको एक लैंड दिखती है। वो उसे देखते हैं और काफ़ी खुश हो जाते हैं, और फिर वो अपनी बोट से निकलकर वहाँ पे तैर के जाते हैं, और जैसे ही वो लैंड में पहुँचते हैं, वो एक बीच हाउस में पहुँचते हैं, और फिर वहाँ जाके वो बेहोश हो जाते हैं। इस जगह का नाम था इबॉन अटॉल, जो मार्शल आइलैंड्स का एक कोना था, और ये उनकी एक्चुअल प्लेस से 11,000 किलोमीटर दूर था। जब होसे अपनी आंखें खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उनके आसपास वहाँ के रेजिडेंट्स थे। उनकी हालत देख के वहाँ के रेजिडेंट्स उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ पे उनका इलाज होता है। जैसे ये खबर बाहर निकलती है, बहुत सारे जर्नलिस्ट उनके आसपास आते हैं उनका इंटरव्यू लेने। जैसे वो ठीक होते हैं, उन्हें वापस उनके घर पहुँचा दिया जाता है। होसे बताते हैं कि इतने टाइम बाद जब वो जर्नलिस्ट और लोगों को देखते हैं, करीब 14 महीने बाद, तो वो काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि वो कैसे रिएक्ट करें। तो वहाँ के डॉक्टर से भी कहते हैं कि उन्हें जर्नलिस्ट से नहीं मिलना, लेकिन अपनी फैमिली से मिलने के बाद वो धीरे धीरे चीज़ें अडेप्ट करने लगते हैं और फिर बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। ऑल्दो होसे अपने घर पहुँच चुके होते हैं, लेकिन घर पहुँचने के बाद भी उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोगों के लिए मानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था कि एक इंसान 438 डेज़ तक एक पैसिफिक ओशन जैसी जगह में कैसे ज़िंदा रह सकता है।
तो उन पे कई सारे एलिगेशन लगते हैं कि शायद वो झूठ बोल रहे हैं, लोगों को उनकी कहानी पर विश्वास नहीं होता। कॉर्डोबा की फैमिली उन पर एक केस भी लगाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद होसे ने ही कॉर्डोबा को मारकर उन्हें खाया है, लेकिन होसे इस बात को मना करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कॉर्डोबा के मरने के 6 दिन बाद ही उसे समुद्र में फेंक दिया था। अभी होसे अपनी बेटी के साथ रहते हैं। उस हादसे के बाद उन्होंने फिशिंग छोड़ दी है और अभी उनकी हालत पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो ये थी होसे की कहानी, जिनकी एक स्टॉर्म ने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।